ज्यादातर सिविल इंजीनियर एज ए प्लानिंग इंजीनियर वर्क करना तो चाहते हैं, लेकिन अपनी लाइफ के अंदर वो कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनको एक कंप्लीट रोड मैप नहीं मिल पाता कि कैसे वो अपना करियर जो है साइट इंजीनियर से प्लानिंग इंजीनियर में स्विच कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया और आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है साइट इंजीनियर टू प्लानिंग इंजीनियर। हमारी ये कंप्लीट सीरीज चल रही है करियर गाइडेंस की, जिसके अंदर मैंने अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में आपको बताया है। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं ताकि आप अपने करियर के अंदर जो है एक नई ऊंचाइयों को छू सके। इसी को देखते हुए हम लोगों ने जो है ये सीरीज जो है स्टार्ट किया हुआ है। सो आज के टाइम पे मतलब अगर आप देखोगे तो ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स के सामने ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उन्हें ना करियर में ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। ग्रोथ क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि उन्हें एक्चुअल में एक रोड मैप ही नहीं पता कि उन्हें अपने करियर में आगे जाना कहाँ पे और किस तरीके से उनको वहां पे पहुंचना है। सो इसी सीरीज के अंदर जो है प्लानिंग इंजीनियरिंग भी एक काफी बेहतर करियर ऑप्शन है, जो एक सिविल इंजीनियर जो है अपनी लाइफ के अंदर जो है इसको अचीव कर सकता है। जिन्होंने अचीव किया है वो काफी अच्छी जॉब पोस्ट पे हैं और काफी अच्छे खासे सैलरी पैकेज पे जो है काम कर रहे हैं। आज मैं आपको एक रोड मैप दूंगा। रोड मैप के अंदर मैं बात करूंगा, एक तो शॉर्ट टर्म रोड मैप रहेगा और एक लॉन्ग टर्म रोड मैप रहेगा। दोनों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि प्लानिंग इंजीनियर होता कौन है। भाई आपको ये जानना भी तो जरूरी है ना कि जिस जॉब पोस्ट पे आप जाना चाह रहे हो एक्चुअल में वो जॉब पोस्ट जो है वो है क्या और वहां पे आपको क्या काम करना पड़ेगा। सो बेसिकली प्लानिंग इंजीनियर जो होता है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो स्पेशलाइज होता है प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर, शेड्यूलिंग के अंदर और मॉनिटरिंग के अंदर। थोड़ा सा इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक प्रोजेक्ट है, किसी भी प्रोजेक्ट का आप एग्जांपल ले सकते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले ही हम उसके ओवरऑल डेट या उसकी फिनिशिंग टाइम जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं कि भाई 3 साल में कंप्लीट होगा, 2030 तक ये फिनिश हो जाएगा, 2028 तक ये फिनिश हो जाएगा। सो ये जो कैलकुलेटेड डेट होती है इसको निकालने वाला जो होता है वो प्लानिंग इंजीनियर होता है। और ये ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ उसने एक ओवरऑल डेट आपको दे दिया, वो बेसिकली हर एक टास्क को डिवाइड करता है। मतलब कि आपके पूरे प्रोजेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट टास्क के अंदर डिवाइड करता है और उस टास्क का अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होता है कि हम ये टास्क जो है इतने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ये टास्क इतने दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। जैसे एक एग्जांपल कि भाई हम सब स्ट्रक्चर जो है इतने टाइम के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर हम लोग इतने टाइम के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, हम फिनिशिंग वर्क जो है इतने टाइम के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। सो एक ओवरऑल टाइमिंग हमें पता चल गया और उसके अलावा भी हम उसको फर्दर सब डिवाइड करते हैं अलग अलग टास्क के अंदर। और ये सारी कैलकुलेशंस होती हैं। सबसे पहले बीओक्यू बनता है हमारे पास में, सारी क्वांटिटी निकल के आती है। उस क्वांटिटी से हम लोग जो है मटेरियल जो लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, मशीनरी का आउटपुट और उन सारी चीजों को मिक्स करके मतलब हम लोग जो है टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो प्लानिंग इंजीनियर का रोल आपको समझ में आ गया। और एक और चीज आपको बता देता हूँ कि ये जो जॉब पोस्ट है ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है, ठीक है। अगर आप ये सोचो कि मैं एक फ्रेशर हूं और फ्रेशर को ही मुझे जाते ही प्लानिंग इंजीनियर की जॉब मिल जाएगी, तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल देना, खासकर वे बच्चे जो कॉलेज स्टूडेंट हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फर्स्ट रोड मैप की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको यहाँ पे 2 रोड मैप बताऊंगा। एक के अंदर आपका जो प्रोसेस रहेगा वो थोड़ा सा लंबा रहेगा, लेकिन दूसरे के अंदर आपका एक शॉर्टकट तरीका भी रहेगा, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो शॉर्टकट की तरफ ज्यादा भागती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई लॉन्ग टर्म के साथ साथ आपको जो है शॉर्ट टर्म तरीका भी बताया जाए, ताकि आप जो है अगर किसी को शॉर्ट टर्म पसंद है तो वो उस रास्ते को भी देख सकता है। सबसे पहले देखो क्या होता है, कोई भी सिविल इंजीनियर जो है किसी भी कंपनी के अंदर जॉब करने के लिए जाता है तो उसकी जॉब लगती है एज ए साइट इंजीनियर। किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर अगर आप फ्रेशर हो, फ्रेशर के साथ जैसे आप जॉब करने जाओगे, साइट एग्जीक्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, तो एज ए साइट इंजीनियर आपकी जॉब लगती है। तो आपको ये पता चल गया कि भाई हमारी सबसे पहली जो जॉब पोस्ट लगने वाली है वो साइट इंजीनियर की जॉब पोस्ट लगने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका स्टेप रहेगा वो रहेगा क्यूएस इंजीनियर। मतलब आपने 2-3 साल साइट इंजीनियर काम किया, आपको साइट एग्जीक्यूशन और साइट की काफी सारी नॉलेज आपने गेन कर ली। इसके बाद आप जो है नेक्स्ट करियर ऑप्शन की तरफ जाओगे तो वो है क्यूएस इंजीनियर, क्वांटिटी सर्वेयर बेसिकली इसको बोला जाता है। तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा क्यूएस इंजीनियर। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा बिलिंग इंजीनियर।
सो फर्स्ट आप साइट इंजीनियर लगे, साइट इंजीनियर के बाद आपने 2-3 साल काम किया, उसके बाद आप क्यूएस इंजीनियरिंग में चले गए, तो 2-3 साल आप क्यूएस इंजीनियरिंग में भी काम करोगे, 4 साल काम करोगे, उसके बाद फिर आप लगोगे बिलिंग इंजीनियर के लिए। सो बिलिंग इंजीनियर भी एक काफी रेपुटेड पोस्ट होती है, और ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स, मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, कि काफी सारे सिविल इंजीनियर, मतलब काफी मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ सिविल इंजीनियर जो है ना, इस लेवल तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। मैक्सिमम सिविल इंजीनियर्स का जो टाइम है ना, वो साइट इंजीनियरिंग में ही निकल जाता है, मतलब वो साइट इंजीनियर ही बनते हैं और अपनी लाइफ तक साइट इंजीनियर ही बने रह जाते हैं। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, और उसका सबसे बड़ा कारण भी एक ये भी है कि मतलब उन्हें एक करियर के बारे में एक्चुअल में प्रॉपर उन्हें पता नहीं होता है, हायरार्की के बारे में उनको पता नहीं होता है, कैसे उन्हें कहाँ तक पहुंचना है इसके बारे में पता नहीं होता, तो इसलिए वो एक ही जगह पे फंस के रह जाते हैं। मेरे पास खुद कॉल आती है, 15 साल, 16 साल, 13 साल से एज ए साइट इंजीनियर ही काम करते जा रहे हैं, और आगे का कुछ पता ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आगे अपना करियर कैसे बढ़ाए। तो साइट इंजीनियर से आप क्यूएस इंजीनियर बनोगे, क्यूएस इंजीनियर से आप बिलिंग इंजीनियर बनोगे, उसके बाद फिर आपका जो नंबर आएगा वो आएगा प्लानिंग इंजीनियरिंग का। तो यहाँ पे देखो कितने सारे स्टेप इन्वॉल्व है, साइट से क्यूएस गए, क्यूएस से बिलिंग गए, और बिलिंग से आप प्लानिंग में जाओगे। ये सारा जो टाइम पीरियड है, इस सारे टाइम पीरियड को आपको कंप्लीट करने में 8 से 10 साल मिनिमम आपको यहाँ पे लग जाएगा। मतलब ये जो टाइम पीरियड है, आपको इस पोस्ट से इस पोस्ट पे आने के लिए कम से कम 8 से 10 साल का टाइम पीरियड जो है वो लग जाएगा। और कई केसेस के अंदर हो सकता है कि टाइम पीरियड आपका बढ़ भी जाए, हो सकता है कि आप 10 साल से ऊपर भी आपको टाइम लग जाए। लेकिन क्या मुझे ये स्टेप फॉलो करना चाहिए? मेरी पर्सनल सजेशन ये है कि हाँ, आप ये स्टेप जो है फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये जो स्टेप है ना, भले ही आपको एक लेंथी प्रोसेस दिख रहा होगा, लेकिन ये एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार करता है आपका, एक एक्सपर्टीज जो आपके पास में इस प्रोसेस के थ्रू आएगी, वो एक्सपर्टीज आप जो शॉर्टकट तरीका है उससे कभी भी आप गेन नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप यहाँ पे लगभग हर फेज को जो है कंस्ट्रक्शन के आप देख रहे हो, आप यहाँ पे साइट इंजीनियर से थे, आपने साइट इंजीनियर वर्क किया, वहां पे आपने नॉलेज गेन किया, आपने क्यूएस इंजीनियरिंग में गए, क्यूएस इंजीनियरिंग के बाद आप बिलिंग के अंदर गए, देन उसके बाद आप प्लानिंग में आ रहे हो। तो आपने लगभग हर फेज कंस्ट्रक्शन का देखा है। तो जितनी बेहतर तरीके से आप प्रोजेक्ट की प्लानिंग शेड्यूलिंग कर सकते हो, उतने बेहतर तरीके से शायद वो बंदा ना कर पाए जो किसी शॉर्टकट तरीके को फॉलो करके आया। तो ये एक सॉलिड बिल्डिंग फाउंडेशन है करियर का। अगर आप इस पाथ को फॉलो करते हैं, तो आपके पास में अगर टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको शॉर्टकट नहीं लेना है, तो आप इस प्रोसेस को जो है फॉलो कर सकते हैं। या आप इसमें कहीं बीच में अटके पड़े हैं, मान लो आप अभी क्यूएस इंजीनियर हो, तो फिर आपके लिए और इजी हो जाएगा, या आप प्रेजेंट टाइम में बिलिंग इंजीनियर हो तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ कंपनीज के अंदर क्या होता है, क्यूएस और बिलिंग इंजीनियर सेम ही बंदा होता है, कुछ कंपनी के अंदर बिलिंग एंड प्लानिंग इंजीनियर वाला जो है बंदा सेम ही होता है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी और कंपनी का क्या साइज है। इसके बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट जो सेकंड रोड मैप है, वो सेकंड रोड मैप जो है थोड़ा सा शॉर्टकट है। अब इसके बारे में, शॉर्टकट के बारे में बात करेंगे। ये किन लोगों के लिए है? अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, या आप साइट इंजीनियर हैं और आपको कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1-2 साल ही आपको एज ए साइट इंजीनियर काम करते हुए, सो आपको करना है, आपको क्या करनी है, आपको करनी है एमबीए, ठीक है ना, एमबीए। ये किसके अंदर करना है आपको? कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर। तो देखो काफी सारे कॉलेज ना डुअल डिग्री का ऑफर भी देते हैं। तो अगर आपने अभी बीटेक में भी एडमिशन नहीं लिया है, तो आप ऐसे कॉलेज में भी जा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर जो डुअल डिग्री देते हैं, मतलब बीटेक के साथ में आपको एमबीए की डिग्री भी मिल जाएगी। इसके अलावा आप जस्ट कॉलेज पास आउट हुए हैं और आपके पास में अभी टाइम है, आप फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग है, कोई आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आप बीटेक के जस्ट बाद जो है ना डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर जो है एडमिशन ले सकते हैं एमबीए के लिए। या आपने अभी 2-3 साल, 1-2 साल एज ए साइट इंजीनियर काम करते आपको हो गया है, सो इस केस में भी आप जो है डायरेक्ट जो है अपनी जॉब छोड़ के और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के लिए एमबीए करने जा सकते हैं। और ये 2 साल का कोर्स होता है। और यहाँ से एमबीए करने का सबसे बड़ा फायदा पता क्या होता है कि डायरेक्ट जूनियर प्लानिंग इंजीनियर या असिस्टेंट प्लानिंग इंजीनियर की जॉब आपकी लग सकती है। मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूं, मैं 100% आपको ये नहीं बोला कि आपने एमबीए कर लिया तो जाते के साथ ही आपकी जो है प्लानिंग इंजीनियर की जॉब लग जाएगी। लग सकती है, डिपेंड किस चीज के ऊपर करता है, डिपेंड एक तो करता है कि आपने किस कॉलेज से एमबीए किया है, दूसरा डिपेंड ये करता है कि जिस कंपनी को आप अप्रोच कर रहे हो वो कंपनी किस तरीके से आपको देख रही है। जैसे कुछ कंपनीज क्या होती है कि डायरेक्ट एमबीए कैंडिडेट को जो है असिस्टेंट प्लानिंग इंजीनियर की जॉब दे देती है,
कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि वो डायरेक्ट आपको जो है जूनियर प्लानिंग इंजीनियर की जॉब नहीं देंगी। वो क्या करेंगे, आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे कि क्या आपको कंस्ट्रक्शन की नॉलेज है, क्या आपने 1 साल 2 साल 3 साल कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क किया है। क्योंकि जब तक आप वर्क एग्जीक्यूट नहीं कराओगे, जब तक आप प्लानिंग उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो इसलिए डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि आपने जिस भी कंपनी को आप इंटरव्यू के लिए अप्रोच कर रहे हो, जॉब के लिए अप्रोच कर रहे हो, तो अगर वहां पे डायरेक्ट आपसे वो हायर कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट एमबीए के बेसिस पे कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छी बात है। और कुछ कंपनी जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपसे कुछ एक्सपीरियंस मांग सकते हैं कि भाई आपको साइट का कुछ एक्सपीरियंस है या नहीं। इसके अलावा किस कॉलेज से आप कर रहे हो, क्योंकि कुछ जो जैसे निकमार जैसे जो कॉलेज है, वहां पे डायरेक्ट जो कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट वगैरह के लिए, या फिर उन कैंडिडेट का जो प्लेसमेंट होता है वो कंपनी उसी साइकोलॉजी के साथ आती है कि भाई वहां से जो बंदा है वो मतलब उस लेवल का बंदा होगा कि वो वहां पे हमारी कंपनी के अंदर एज ए प्लानिंग इंजीनियर जो है काम कर सकता है। तो दोनों रोड मैप आपको मैंने बताए। एक आपका है कि आप भले ही स्लो चलो, लेकिन मतलब एक सॉलिड फाउंडेशन बना के आप चलो, ताकि आने वाले टाइम के अंदर एक बड़ी ऊंची इमारत आप खड़ी कर सको अपने करियर की। दूसरा तरीका क्या है कि शॉर्टकट तरीका है कि भाई आप डायरेक्ट जाओ, आपके पास फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो, आपके पास में टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो आप अपनी जॉब छोड़ के भी या फिर आप डायरेक्ट कॉलेज से निकल के भी आप एमबीए कर सकते हैं। देन उसके बाद में आप जाओगे वहां पे और एमबीए करोगे, उसके बाद में आप प्लानिंग इंजीनियरिंग की जॉब कर सकते हो। और इसके लिए सॉफ्टवेयर जो रिक्वायर्ड होता है ना, एक तो P6 होता है, प्राइमावीरा P6, और एक MS प्रोजेक्ट होता है, ठीक है ना। MS जैसे MS एक्सेल होता है, तो ऐसे ही MS प्रोजेक्ट एक सॉफ्टवेयर होता है। सो बेसिकली जनरली ये दो ही सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। अभी कुछ नए सॉफ्टवेयर भी मार्केट के अंदर आए हैं, जैसे बेंटली का भी एक सॉफ्टवेयर आया है। तो लेकिन जनरली अगर आप देखोगे तो प्राइमावीरा काफी बड़े लेवल पे यूज किया जाता है। MS प्रोजेक्ट भी यूज किया जाता है, MS प्रोजेक्ट छोटे प्रोजेक्ट्स में ज्यादा यूज किया जाता है, प्राइमावीरा काफी बड़े स्केल के प्रोजेक्ट्स पे जो है यूज किया जाता है। तो अगर आपको ये दोनों सॉफ्टवेयर सीखने हैं, ऑलरेडी आप वर्किंग है, तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन सॉलिट्यूड एजुकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर आपको एक कोर्स जो है वो मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में आपको पढ़ाया गया है। बाकी अगर कोई कंफ्यूजन है आपके दिमाग में अपने करियर से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर कमेंट करना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा, या नीचे दिए गए नंबर पे भी आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू।